हेलो, मैं हूं अमोल। वेलकम बैक टू आवर हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट ऑनलाइन ट्यूटोरियल। दोस्तों, इससे पहले जो मैंने वीडियो पोस्ट किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि होटल के कौन कौन से 4 कोर डिपार्टमेंट होते हैं, जिसमें फ्रंट ऑफिस था, हाउसकीपिंग था, फूड एंड बेवरेज सर्विस था और फूड एंड बेवरेज प्रोडक्शन था। तो आज के इस वीडियो में हम एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के बारे में इन डिटेल देखने वाले हैं। तो आज के वीडियो का टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ हाउसकीपिंग इन दी होटल। तो दोस्तों, अगर हाउसकीपिंग के बारे में हमें कुछ जानना है तो पहले हमें ये इन डिटेल देखना पड़ेगा कि हाउसकीपिंग कौन से टाइप का डिपार्टमेंट है। यस, यू आर राइट, इट इज एन ऑपरेशनल डिपार्टमेंट। इसका मतलब क्या होता है कि जो भी एक्टिविटीज होता है हाउसकीपिंग का, जो भी टास्क होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं, वो ऑपरेशन स्मूथली रन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं तो कहूंगा कि ये ऑपरेशन अगर स्मूथली रन नहीं होगे तो आपका बिजनेस है, आपका होटल है, उसका पूरा स्टैंडर्ड कोलैप्स हो जाएगा, पूरा प्रोसेस है वो कोलैप्स हो जाएगा। तो इसमें कौन कौन से ऐसे टास्क है जो मैंने अभी बोले कि हाउसकीपिंग में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं होटल्स के लिए ऑपरेशन रन करने के लिए। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अगर हम देखते हैं, देखो दोस्तों, कोई भी होटल में अगर आप जाते हो तो एक्सटीरियर से लेके इंटीरियर तक, इन हाउस होटल में भी आप रूम में, पब्लिक एरिया में अगर जाते हो तो पूरा एरिया आपको थोरली क्लीन मिलता है। इसका मतलब क्या है कि कुछ तो डिपार्टमेंट उसके पीछे रहेगा, कुछ तो लोग उसके लिए काम करते रहेंगे जो उनके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपीज होता है उनको फॉलो करके एक शेड्यूल मेंटेन करते हैं, एक क्लीनिंग प्रोसेस मेंटेन करते हैं। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्लीनिंग एक इंपॉर्टेंट टास्क होता है। दूसरा देखो, अगर होटल में आप देखते हो बड़े बड़े फर्नीचर्स होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, अच्छा इंटीरियर होता है, बट आप देखो लॉबी में अगर बल्ब है, ठीक है, उसके ऊपर बहुत सारा पैसा खर्च किया है, बट वो बल्ब फ्यूज है, तो उसका कोई मतलब बनता है? कोई नहीं बनता। सो इसके लिए अगर बल्ब है तो वो वर्किंग कंडीशन में चाहिए, उसका मेंटेनेंस इंपॉर्टेंट है। अगर मैं एज अ हाउसकीपिंग पर्सन उसका जो इश्यू है, उसका जो फॉल्ट है, वो अगर मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करता हूं तो वो आके उसको रेक्टिफाई करेंगे। कंसिडर एक सोफा है, हाउसकीपिंग का एक सोफा है लॉबी में फ्रंट ऑफिस के, उसके ऊपर बहुत बड़ा स्टेन है, बहुत एक्सपेंसिव सोफा है, बट अगर स्टेन है तो गेस्ट उस पे ऊपर बैठेगा नहीं और गेस्ट के ऊपर उसका एक बैड इंपैक्ट हो जाएगा। इट डजंट मैटर कि कितने पैसे आपने खर्चे किए वो सोफे के ऊपर, तो स्टेन निकालना, उसको अच्छा कंडीशन में रखना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है हाउसकीपिंग के ऊपर। तो मेंटेनेंस ये सेकंड टास्क होता है। जैसे मैंने अभी इंटीरियर की बात की, अभी होटल में इतना सारा पैसा खर्च होता है इंटीरियर डिजाइनर पे, जैसे ह्यूज शैंडिलियर्स होता है, राइट, फ्लावर अरेंजमेंट होता है, कौन सी जगह पे रखना चाहिए, जो ब्रोशर्स होते हैं वो स्टैंड्स कौन सी जगह पे जाना चाहिए, कैसे प्रेजेंटेबल एरिया चाहिए, ये जो सारा एरिया है अगर ढंग पे प्रेजेंट नहीं किया है, वो जितना पैसा आपने खर्च किया है उसके ऊपर उसका कोई वैल्यू नहीं बनता, उसका गेस्ट सर्विसेज के ऊपर कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ता। इसीलिए ये जो है एस्थेटिक अपकीप ऑफ पब्लिक एरियाज, रूम्स एंड सराउंडिंग्स, ये तीसरा टास्क होता है हाउसकीपिंग का। जैसे अगर आप लॉबी में जाओगे तो आपको फ्लावर अरेंजमेंट मिलेगा, तो एक एस्थेटिक वैल्यू है लॉबी का, वो बढ़ जाता है। ऐसे 3 टास्क मैंने अभी बताए जो ऑपरेशनल डिपार्टमेंट है हाउसकीपिंग, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और वही एक स्मूथली बिजनेस रन करने के लिए हेल्प करते हैं। तो पहला था क्लीनिंग, दूसरा है मेंटेनेंस और तीसरा था एस्थेटिक अपकीप ऑफ द रूम्स, सराउंडिंग्स एंड पब्लिक एरिया। तो दोस्तों, बहुत सारे जो ऑपरेशनल टास्क है इंपॉर्टेंट वाले, वो हाउसकीपिंग कैरी आउट करता है और इसी वजह से टिपिकली उसको बैकबोन ऑफ द होटल इंडस्ट्री कहा जाता था। जैसे कि मेरे बॉडी में अभी बैकबोन है, इसीलिए मैं वो सारी एक्टिविटीज जो है वो स्मूथली कैरी आउट कर सकता हूँ। सेम तरीके से होटल में अगर हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट है तो सारी एक्टिविटीज स्मूथली हो सकती है, अगर नहीं है तो पूरा प्रोसेस है, पूरा स्टैंडर्ड है, कोलैप्स होने के चांसेस है। नाउ अभी के एज में होटल को हार्ट ऑफ द होटल करके रेफर किया जाता है। ऐसा क्यों? तो देखो, हमारे बॉडी में हार्ट है, इसलिए वो इम्प्योरिटीज होता है, जो वेस्टेज होता है ब्लड में से, वो बाहर निकलता है। सेम तरीके से हाउसकीपिंग एक क्लीनिंग का टास्क करता है, जो इम्प्योरिटीज वेस्टेज है वो निकालने का काम करता है और एक बहुत वाइटल रोल प्ले करता है, इसलिए उसको हार्ट ऑफ द होटल करके रेफर किया जा रहा है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है
कोई भी आप ऑर्गेनाइजेशन ले लो, कोई भी होटल ले लो, उसका मेन गोल होता है कि प्रॉफिट अर्न करना। तो 100% सेल में से होटल में 65% जो सेल होता है, प्रॉफिट होता है, वो आता है हाउसकीपिंग से, रूम से। यानी कि हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट एक मेजर रेवेन्यू अर्निंग डिपार्टमेंट है। जैसे कि आप अगर रूम बनाते हो तो रूम आप बार बार वो बेच सकते हो, इट इज अ रीसेलेबल, और उसके ऊपर जो एक्सपेंस है एज कंपेरेटिव टू फूड एंड बेवरेज थोड़ा कम होता है, इसलिए मेजर रेवेन्यू अर्निंग डिपार्टमेंट है। दूसरी बात ये आती है कि जो हाउसकीपिंग स्टाफ होता है, कोई भी वो एफर्ट्स लेता है गेस्ट के लिए, उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट गेस्ट एक्सपीरियंस के ऊपर पड़ जाता है, इसलिए रिपीट कस्टमर के चांसेस बढ़ जाते हैं। गेस्ट बार बार आना चाहता है क्योंकि होटल के जो एम्प्लॉय है बहुत अच्छी तरह से सर्विस देते हैं। दूसरी बात ये आती है कि टाइम पे सर्विस, अगर टाइम पे सर्विस स्टाफ देता है तो गेस्ट को अच्छा लगता है कि somebody is paying attention to me, somebody is taking me in a serious way, मुझे अच्छी तरह से वैल्यू देके मुझे सर्विस प्रोवाइड की जा रही है और गेस्ट को अच्छा फील होता है। आपका फ्री में गेस्ट एडवर्टाइजिंग कर देता है जब वो होटल के बाहर जाता है। तो होटल के वर्किंग आवर्स की बात करते हैं तो कुछ ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं जैसे अकाउंट्स हो गया, फाइनेंस हो गया, वो पर्टिकुलर शिफ्ट में ही काम करते हैं। ऐसे हाउसकीपिंग के वर्किंग आवर्स की बात करते हैं तो वो 24/7 इंटू 365 डेज काम करता है, यानी पूरे साल भर 24 घंटा उसका काम चलता है शिफ्ट में। उसके बाद रूम में अगर गेस्ट है तो उसको जो भी अमेनिटीज चाहिए होता है वो प्रोवाइड करने का काम हाउसकीपिंग करता है, राइट। कुछ भी रिक्वेस्ट होगा वो प्रोवाइड करने का काम हाउसकीपिंग स्टाफ करता है। टेक केयर, जो गेस्ट का केयर है वो कौन रखता है? हाउसकीपिंग का स्टाफ। होटल का एरिया क्लीनिंग यानी कि कौन सा, मैंने पहले भी बात किया था, क्लीनिंग में आता है एक्सटीरियर और इंटीरियर, यानी कि बाहर वाला एरिया, अंदर वाला एरिया। अंदर वाला एरिया कौन सा होता है? रूम्स होते हैं, कॉरिडोर्स होते हैं, पब्लिक एरिया होते हैं। बाहर वाला एरिया कौन सा होता है? मेन पोर्च होगा, स्विमिंग पूल होगा, राइट, आउटसाइड गेट एरिया होगा। तो ये बाहर वाला एरिया, इतना यानी फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है होटल का वो ये सब एरिया से होता है। अगर एरिया अच्छी तरह से क्लीन है तो गेस्ट को एक अच्छा प्लेजेंट एक मूड आ जाता है और उसी मूड के साथ वो होटल में चेक इन करता है। होटल के बाहर यानी कि होटल छोड़ के हाउसकीपिंग का क्या रोल है? अगर आप देखते हो तो कि बहुत सारे प्रोफेशनल हाउसकीपिंग सर्विसेज की एजेंसीज है, कंपनीज है जो सिर्फ आउटसोर्स हाउसकीपिंग सर्विसेज है वो प्रोवाइड करने का काम करती है। और जैसे ऑपरेशनल डिपार्टमेंट ने इतना हाउसकीपिंग का वैल्यू बढ़ा है, इसी वजह से ये सारे जो बिजनेस है बहुत हाई डिमांड पे चल रहे हैं। सो ये था टोटल हाउसकीपिंग का इंपॉर्टेंस होटल और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।